साथियों, मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को दोहरा चुका हूं कि रक्षा मंत्री के रूप में आप सबके साथ और आप सबके लिए काम करना मेरे जीवन के सुखद क्षणों में से एक है। साथियों, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर भी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया उसके स्वास्थ्य के साथ भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लगातार मजबूत किया जा रहा है। और हमारा यह प्रयास है कि हेल्थ फैसिलिटी सिर्फ शहरों तक सीमित न होकर गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे ताकि रिमोट एरियाज में रहने वाले हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ न होने पाए। टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से दूर बैठकर सलाह लेने की सुविधा भी निरंतर बढ़ाई जा रही है ताकि उम्र या दूरी इलाज में रुकावट न बनने पाए। तो आपने देखा कि राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा पूर्व सैनिकों के बारे में अच्छी बातें की गई। उसके अलावा ECHS में जो पूर्व सैनिकों को इलाज दिया जाता है उसको बेहतर करने की बात की गई है। लेकिन ECHS में जो फंड है उसकी कमी नज़र आ रही है। दवाइयाँ मिलती नहीं है कहीं कहीं पर, जो मेन दवाइयाँ हैं। इसके संबंध में कांग्रेस का आप यहाँ पे न्यूज़ देख रहे होंगे कि कांग्रेस लॉन्च्ड सेव ECHS कैंपेन एक्यूज गवर्नमेंट ऑफ नेग्लेक्टिंग एक्स-सर्विसमैन्स हेल्थ केयर। कांग्रेस ने यहाँ पे आरोप लगाया है और आपने ECHS में देखा होगा कहीं पर जो मेन दवाइयाँ हैं वो मिलती नहीं है। उसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट है और जिसमें कि कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पे बात कही गई है, कांग्रेस के द्वारा क्या डिटेल्स बात कही गई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले एक प्रेस रिलीज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 18 दिसंबर 2025 को ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बात कही गई है। कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश की गई थी और जिसमें कि बहुत सारी बातें कही गई थी ECHS से संबंधित, क्या उसमें कमियां हैं उसकी बात यहाँ पे की गई थी। कैग की रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ पे उनके बारे में कहा गया कि ECHS का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को नकद रहित और बीमा सीमा वाली स्वास्थ्य सुविधा देना है। कई जगहों पर इन पैनल अस्पताल पर्याप्त नहीं है जिससे कि लाभार्थियों को दूर यात्रा करनी पड़ती है। न्यस्ता कि 2003 से अब तक पॉलिक्लिनिक की श्रेणी और स्टाफ की संख्या में संशोधन नहीं हुआ है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ी है। डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी पाई गई। 2024 में कुछ नए पदों को मंजूरी दी गई। न्यस्ता कि कई पॉलिक्लिनिक में दवाइयों की कमी है। पुराने एम्बुलेंस और उपकरणों की समस्या सामने आई है। अस्पतालों और लाभार्थियों के भुगतान में देरी हुई है जिससे निजी अस्पतालों ने ECHS से बाहर होना शुरू कर दिया है। पूंजी बजट का उपयोग नहीं हुआ है जबकि कई जगह जमीन उपलब्ध नहीं है। आपातकालीन जो मामले की जांच है, कियोस्क की स्थापना और विजिलेंस टीमों की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत यहाँ पर बताई गई है। तो ये रिपोर्ट थी जो कि एक सारांश था, कंक्लूजन था, जो कि कैग के द्वारा रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई थी। तो इसी बात को लेकर के विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या यहाँ पे आरोप लगाया सरकार पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने सेव ECHS अभियान शुरू किया। सरकार पर पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा करने का यहाँ पर आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी सेव ECHS अभियान शुरू किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार पूर्व सैनिक अंशदायी योजना यानी कि ECHS को जानबूझकर धन और प्रशासनिक सहायता से वंचित करके कमजोर कर रही है। पार्टी का दावा है कि सैनिकों की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाली यह योजना धन की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी के कारण संकट में है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्व सैनिक सेवा केंद्र यानी ECHS को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने में विफल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के चिकित्सा बिल लंबित हैं, जिन पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि इस योजना के लिए 2023-24 में 13,500 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन 3,500 करोड़ रुपए के बकाया के बावजूद केवल 9,831 करोड़ रुपए दिए गए। बकाया राशि 2024-25 में बढ़कर के 5,400 करोड़ रुपए हो गई और चालू वित्त वर्ष में इसके 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका है, जिसके कारण कई सूचीबद्ध अस्पतालों को ECHS का इलाज करने से उनके द्वारा इनकार कर दिया गया है। कर्नल चौधरी ने कहा कि ECHS योजना 2003 में कैशलेस एवं कैपलेस योजना के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन अब
धन की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी के कारण संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस ने मांग की कि ईसीएचएस को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधीन किया जाए, इसकी प्रशासनिक शक्तियां बहाल की जाए, सभी लंबित जो विधेयक हैं उनका निपटारा तत्काल किया जाए और योजना का व्यवहार्य और टिकाऊ बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। साथ में उन्होंने आगे क्या क्या कहा वो भी हम इस वीडियो में सुन लेते हैं। इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जिन्होंने देश संभाला उनका इलाज संभालो, ये सरकार को, मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और ईसीएचएस में सुधार, पूर्व सैनिक का अधिकार, और इस ईसीएचएस को बचाने की मुहिम के लिए हम लोग 1 महीने का कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम पूरे देश में सभी 400 एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम की जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स हैं उन तक पहुंचेंगे। हमारे जो एक्शन प्लान है उसके तहत हमने ये मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है, इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर मिस्ड कॉल नंबर है, इससे मिस्ड कॉल करके हम एक गूगल फॉर्म सभी के पास पहुंचा रहे हैं और जितने भी 20 लाख लोग जिनके बिल्स पेंडिंग हैं उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और 1 महीने का समय हम ले रहे हैं इसके अंदर कि सभी बिल्स को जिसका पेंडिंग बिल है वो हमारे पास इसके जरिए पहुंचाए। और साथ में हमारी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो हर ईसीएचएस क्लिनिक पर 1 महीने के अंदर जाएंगी और जितनी पेंडेंसी है, पेंडिंग बिल्स हैं, उनको लाकर यहां पर दिल्ली में हमारे पास यहां पर इकट्ठा किया जाएगा। ये पूरा 1 महीने चलने वाला कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है और इसके जरिए जो भी कोई अपना बिल अपलोड करना चाहता है तो इस स्कैनर मिस्ड कॉल के जरिए कर सकता है और मिस्ड कॉल के बाद हमारी टीम उनको अप्रोच करेगी और उनसे उनके पेंडिंग बिल्स मंगवाएगी। उसके बाद 30 जनवरी के बाद बजट सेशन शुरू हो रहा है। मोदी जी को यहां से सीधे सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके पास 30 दिन का समय है, आप 14,000 करोड़ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को तुरंत प्रभाव से दे दीजिए, वरना पूर्व सैनिक दिल्ली में अपनी डिमांड्स को लेकर यहां पर धावा बोलेंगे और उसका आगे का प्रोग्राम हम निर्धारित करेंगे। दिन हम तय करेंगे, वक्त हम तय करेंगे और इन मुद्दों को राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ पीपल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो इन मुद्दों को संसद से सड़क तक उठा रहे हैं, उठाएंगे।